नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ के लिस्टिंग डे के अंदर हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। और अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिली है तो आपको इस आईपीओ के अंदर क्या करना चाहिए जिससे आपको इस आईपीओ के लिस्टिंग के टाइम आपको लगभग 20% तक का गेन हमें मिल सकता है। तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, जिसके ऊपर मैं सबसे पहले आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ। तो कल यानी कि 13 दिसंबर को हमें तेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर अब हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है केस वन और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस आईपीओ को रिस्पॉन्स कैसे मिला था। तो ये आपको पता होगा, ये आईपीओ हमारे पास 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ओपन रहा था और जो इसका इशू प्राइस था वो था अपर प्राइस बैंड के ऊपर 453 रुपीज़। तो इस हिसाब से अगर आप देखो क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन हमारे पास निकल के आया वो निकल के आया 215 टाइम्स, और जो एच की तरफ से निकल के आया वो था 666 टाइम्स। और जो ये 666 टाइम्स हमारे पास एच का सब्सक्रिप्शन आया है, यही इस आईपीओ के लिए एक बहुत ही बड़ा डाउन पॉइंट निकल के आ रहा है। वो मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जो और रिटेलर्स की तरफ से भी इस आईपीओ में लगभग 29.44 टाइम्स सब्सक्रिप्शन निकल के आया था। और ये आईपीओ जो हमारे पास ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसका निकल के आया था ये था 219 टाइम्स, यानी कि आईपीओ की डिमांड आपको अच्छी खासी देखने को मिली थी और बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में हमें देखने को मिला था। और जिस भी आईपीओ में आपको क्यूआईबीस कैटेगरी का इतना ज़्यादा रिस्पांस देखने को मिलता है तो उस आईपीओ के अंदर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगर हम बात करें रिटेलर्स की एप्लीकेशंस की, तो रिटेलर्स ने लगभग आप यूँ मान सकते हो 34,84,000 के आसपास यहाँ पे एप्लीकेशंस लगाई थी। तो उस हिसाब से आप मान सकते हो रिटेलर्स के अंदर भी इसमें अलॉटमेंट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिला था। और अगर किसी को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है तो वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होने वाला है। अब हम बात करते हैं तेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ का करंट का जीएमपी क्या चल रहा है। तो इस आईपीओ का जो हमारे पास जीएमपी निकल के आ रहा है ये 305 रुपीज़, और जो इसका इशू प्राइस है वो 453 रुपीज़। तो इस हिसाब से हमें लगभग 67% का गेन फिलहाल भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ में जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एच का सब्सक्रिप्शन हमारे पास निकल के आ रहा है, उसी वजह से इस आईपीओ का सबसे बड़ी दिक्कत होती हुई हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इस आईपीओ में एच ने सब्सक्रिप्शन किया था वो 666 टाइम्स था। तो उस हिसाब से इस आईपीओ में जो एच कॉस्ट निकल के आया वो बहुत ही हाई निकल के आया। जो एच कॉस्ट इस आईपीओ का निकल के आया वो था 492 रुपीज़। तो इस हिसाब से 492 रुपीज़ इसका एच कॉस्ट निकल के आया। और जिस दिन इसका आईपीओ में सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ उस दिन का जो इसका जीएमपी था वो था हमारे पास लगभग 450 रुपीज़ के आसपास। लेकिन जो हमारे पास एच कॉस्ट था वो ऊपर चला गया, तो उस हिसाब से उसी दिन से हमें डाउनफॉल स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल गया। और अभी ये जो हमारे पास इस आईपीओ का जीएमपी आ गया ये लगभग आप मान सकते हो 305 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो आपने देखा होगा कि अच्छा खासा गिरावट हमें इस आईपीओ के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि कभी हमारे पास गेन लगभग 90% का गेन था और वो अब गिर गिर के हमारे पास लगभग 67% का गेन निकल आ रहा है। तो इस हिसाब से आप मान सकते हो अच्छा खासा डाउनफॉल इस आईपीओ के अंदर हो गया ग्रे मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस भी एचएनआई से इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई थी वो ग्रे मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को हेज करने में बिजी हो गई। तो अब जो हमारे पास सबसे बड़ा रिलेशन निकल के आता है कि एच कॉस्ट और जीएमपी का क्या फंडा है। तो अगर आपको ये पता होगा कि जो एच कॉस्ट है, ये एच जो आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं ये आईपीओ में आप मान सकते हो एनबीएफसी से लोन लेके लगाते हैं और उसके बाद ही आईपीओ में एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट लगा देते हैं। और जैसे ही इस आईपीओ में आपने सब्सक्रिप्शन खत्म होता देखा तो उनका जो एक शेयर की जो कीमत उन्हें एनबीएफसी को देनी थी वो थी लगभग 492 रुपीज़। और जो हमारे पास इसका जीएमपी था वो था लगभग उस दिन 452 रुपीज़ 50 रुपीज़। तो इस हिसाब से उसी दिन ये जो एच थे लगभग 42 रुपीज़ के घाटे के अंदर आ चुके थे। लेकिन आज उनका घाटा जो है वो बढ़कर हमारे पास लगभग आप मान सकते हो 190 रुपये के आसपास एच को घाटा इस आईपीओ के अंदर होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा घाटा होने वाला है। और इसी वजह से इस आईपीओ के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एच अपनी जो पोजीशन है उसे वाइंड अप करेंगे और उसके बाद जो भी उन्हें प्रॉफिट बुक करेंगे, जो जितना प्रॉफिट तो कहाँ उन्हें जो लॉस होगा उसे बुक करेंगे और वो एग्जिट लेंगे। तो इस हिसाब से हमें इस आईपीओ के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि इसकी हमें लिस्टिंग कहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसमें जो हमारा एच कॉस्ट वाला फंडा है उसको अगर हम यूज़ करें तो आप उसमें देख पाओगे जो हमारे पास इसका इशू प्राइस है वो 453 रुपीज़, और जो इसका जो हमारे पास करंट का जीएमपी वो 305 रुपीज़। तो उस हिसाब से इसकी लिस्टिंग हमें लगभग 758 रुपीज़ के आसपास होती हुई देखने को मिलने वाली है। लेकिन
अगर मैं आपको मतलब एक रेंज दूं जिसके अंदर हमें इस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी, तो आप यूँ मान सकते हैं 740 रुपीज़ से लेकर 800 रुपीज़ के आसपास आपको इस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसा आपको पता है कि इस आईपीओ में एचएनआई कोस्ट वाली दिक्कत है, नहीं तो इस आईपीओ में आपका जो पैसा था वो आराम से डबल हो सकता था। लेकिन ये जो एचएनआई ने इसमें ग्रे मार्केट के अंदर जो इतना मतलब हेजिंग की है, उसी वजह से ग्रे मार्केट इसका मतलब नीचे चला गया। तो अब उसी हिसाब से हमें इसकी लिस्टिंग भी नीचे होती हुई देखने को मिलने वाली है। अब ये हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि हमें अगर तेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ मिल गया तो उसके अंदर हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी लिस्टिंग आपको लगभग 740 रुपीज़ से लेकर 800 रुपीज़ के आसपास होती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर हम 800 रुपीज़ माने तो आपको इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको 50 पॉइंट्स नीचे लगाना है, यानी कि 750 रुपीज़ पे। अगर इसकी लिस्टिंग आपको 750 पे होती हुई दिखने को मिलती है तो आप उसको 700 पे लगा सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही ये मतलब आपको कुछ भी मोमेंटम देखने को मिल जाए तो आप इसका जो आपका ये जो 50 पॉइंट्स का जो हमारे पास स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, इसको आप ट्रेल करते हुए ऊपर लेके जाएं। जैसे ही मतलब ये अगर आपने 750 पे लिस्टिंग हो गई तो 700 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद जैसे ही ये मतलब 800 की तरफ पहुंच गया तो आप आपके जो हमारे पास स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है उसको 750 रुपीज़ तक लेके जाइए, और इस हिसाब से आप मतलब आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए और आप मतलब इसमें पूरा मोमेंटम का फायदा उठा सकते हो। और जो अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है, अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिली है तो आपको क्या करना है। वैसे अलॉटमेंट तो बहुत ही कम मिली है, लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो आपको करना क्या है, होल्ड करें या फिर सेल करें। तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी वो रहेगी कि आप आपके जो इनिशियल कैपिटल आपने लगाया है जो कि लगभग 15,000 रुपीज़ के आसपास लगा है, आप उस अमाउंट को बुक कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका पास प्रॉफिट बचता है, आप अगर लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो तो आप उसे मतलब एज इट इज़ रख सकते हो। और अगर आपका यही है कि आपको लिस्टिंग गेन लेके निकलना है तो आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ पर लगभग 70% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो आप आपके प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हैं इस आईपीओ के अंदर। और मैं आपको मतलब ये जो 50-50 वाला सिद्धांत है उसको फॉलो करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है अगर आप उसको निकाल लेते हो तो उसके बाद आपके पास जो भी शेयर बचेंगे वो फ्री के बचेंगे। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रखना ही है तो आप उसे रख सकते हो। और अगर आपको यह है कि नहीं मुझे लिस्टिंग गेन ही बुक करना है तो आप लिस्टिंग गेन बुक कीजिए आराम से। आपको 70% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग के हिसाब से हमें देखने को मिलता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो आता है वो ये आता है कि अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिली तो तब आपको क्या करना चाहिए। तो उसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन निकल के आता है वो आता है प्री ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड करना। तेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ के अंदर आप प्री ओपन के अंदर बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो, और आपको इसके लिए जो वॉल्यूम्स देखने पड़ेंगे वो एनएससी और बीएससी पर। और उसका लिंक मैं आपको मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद आपको मैं प्री ओपन के लिंक दे दूंगा बीएससी और एनएससी दोनों के, और उससे आप चेक कर पाओगे कि इसका प्राइस मतलब हमें लिस्टिंग कहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। उसी हिसाब से आप जो उसका अपर प्राइस बैंड है उसी के ऊपर आपको जो लिमिट ऑर्डर है वो लगाना है इस आईपीओ में। और जो टाइमिंग है वो ये है इस आईपीओ की 9:44 तक आपको एप्लीकेशन लगा मतलब आपका ऑर्डर लगा देना है। अगर आप उसके बाद ऑर्डर लगाते हो तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। और ये जो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी 9 बजे से लेकर आपको 9:44 तक ही ऑर्डर लगाना है। और उसके 9:45 को आपको ये अलॉट मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर आपने करेक्ट जो इसका प्राइस बैंड है उस पर लगाया है तो प्राइस बैंड के इन्फॉर्मेशन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो प्री ओपन के अंदर अगर आप इस आईपीओ में ट्रेड कर रहे हो तो आपको मतलब कॉशियस रहना होगा, क्योंकि इस आईपीओ में हमारे पास सेलिंग प्रेशर आने की पूरी संभावना है। तो जैसे ही आपको वो इस आईपीओ में लिस्टिंग हो जाती है और आपको जो ऑर्डर लगाना है वो लगाना है स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अगर आपको मतलब इसमें लगभग आपको 750 रुपीज़ की अगर आपको लिस्टिंग देखने को मिल गई इस आईपीओ में, तो जो आपको मतलब अलॉटमेंट होगी वो 750 रुपीज़ पर हो जाएगी। तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगभग ज़्यादा दूर का नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। आप अगर 730 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और उसके बाद आप मतलब इसको स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल करते जा सकते हो अगर ये हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है तो। क्योंकि वॉलेटिलिटी स्टॉक के अंदर बनी रहेगी एचएनआई कोस्ट की वजह से, तो आपको इस आईपीओ में थोड़ा बहुत कोशिश रहना होगा। और उसके बाद आप आराम से इसमें प्री ओपन के अंदर ट्रेड ले सकते हो। और प्री ओपन के जो हमारे पास फर्स्ट ओपनिंग डे होगा लिस्टिंग डे वाले दिन, तो इसका जो मैक्सिमम सर्किट लिमिट होगी वो हमारे पास 20% बोथ साइड होगी, यानी कि आपको मैक्सिमम गेन इस आईपीओ में 20% का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस 20% का हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन। सो बी कॉशियस अबाउट इट। सो दोस्तों दिस इज ऑल इन वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी का पालन करेंगे, और आई होप कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी से होने वाला है। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर मैं आपको जो प्री ओपन के लिंक है वो दे दूंगा।